भेड़िया है, लड़कियों को ढूंढता है। पर रोहित ने एसएचओ के सामने मेरे साथ मारपीट की और वो कुछ नहीं कर पाए। बोलता है कि क्या हुआ, मिल गया सुकून, कर लिया एफआईआर। उसने मुझसे एक शादी का झूठा नाटक रचा था। तो महेश जोशी जी बता सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। कानून तो सबके लिए समान है और कानून में जो प्रावधान होंगे वो सब प्रावधान किए जाएंगे। देखिए, कानून अपना काम करे सब जगह पर, उसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता कि कानून के हिसाब से आप कार्रवाई करो। चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई हो, उसमें एतराज नहीं हो सकता है। राजस्थान के एक ताकतवर मंत्री, मंत्री का दबंग बेटा, राजस्थान की एक बेटी, और भंवरी देवी की कहानी दोहराने की धमकी। भंवरी देवी तो याद होगी ना आपको, वही भंवरी देवी जिसने एक वक्त राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया था। बाद में उसी भंवरी देवी को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। तब इस केस में राजस्थान के मंत्री समेत कई नेता नाप दिए गए थे। उसी राजस्थान की सरजमीन से एक मंत्री के बेटे ने राजस्थान की एक बेटी को यह धमकी दी है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो राजस्थान एक और भंवरी देवी को देखेगा। पर कमाल देखिए, एफआईआर की शक्ल में कानून के पन्नों पर मंत्री के बेटे का काला चिट्ठा काले अक्षरों में लिखा होने के बावजूद राजस्थान की सरकार और पुलिस आंखें मूंदे बैठी है। सत्ता, ताकत, हैसियत और हुकूमत के बीच से निकली ये वो कहानी है जिसे अगर वक्त रहते अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया तो सचमुच कोई हैरत नहीं होगी अगर राजस्थान में एक बार फिर से भंवरी देवी की कहानी दोहरा दी जाए। दिल्ली के सदर बाजार थाने में दर्ज ये सिर्फ एक एफआईआर नहीं है। इस एफआईआर की हर लाइन कहानी है उस दरिंदगी की जिसे राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के साहबजादे रोहित जोशी ने एक बेबस लड़की पर ढाए। राजस्थान से लेकर हिमाचल और हिमाचल से लेकर दिल्ली तक मंत्री के साहबजादे ने जब जहां मौका मिला उस बेबस मजलूम लड़की को मारा पीटा, नोचा खसोटा और बार बार उसकी अस्मत को तार तार किया। शायद लड़की को भी पता था कि सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर राजस्थान में तो इंसाफ मिलने से रहा, इसीलिए उसने दिल्ली पुलिस के सामने अपनी आप बीती सुनाई और दिल्ली पुलिस ने मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद से दिल्ली पुलिस की एक टीम ने जयपुर के कई चक्कर काटे, लेकिन रोहित जोशी हाथ नहीं लगा। राजस्थान पुलिस ने भी उसे पकड़वाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही वजह है कि रेप का एक आरोपी सबकी आंखों के सामने होते हुए भी अब तक कानून से दूर है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? ये लड़की कौन है? मंत्री के बेटे के चंगुल में कैसे फंसी? रेप के इस कहानी में भंवरी देवी कहां से आ गई? तो आइए सबसे पहले सिलसिलेवार पूरी कहानी समझते हैं। कहानी एफआईआर की जुबानी। इस कहानी की शुरुआत हुई साल 2021 के शुरुआती दिनों में, जब रोहित के साथ पीड़ित लड़की की फेसबुक पर मुलाकात हुई। जल्द ये मुलाकात बातचीत और फिर दोस्ती में बदल गई। अब रोहित और लड़की का मिलना जुलना शुरू हो गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब शादीशुदा रोहित ने खुद को लड़की के सामने बेचारा बनाकर पेश किया। उसने कहा कि उसकी पत्नी से बिल्कुल भी नहीं बनती है, वो हमेशा ही उससे लड़ती झगड़ती रहती है। ऐसे में धीरे धीरे लड़की के मन में रोहित के प्रति हमदर्दी पैदा हो गई, लेकिन रोहित ने उसकी इस हमदर्दी का फायदा उठाया। इस
फेसबुक के थ्रू उसने फेसबुक पे मुझे 4-5 बार मैसेज भेजे, उनको इग्नोर किया, उसके बाद उसने उनको अनसाइन कर दिया, फिर दोबारा उसने मुझे मैसेज भेजा तो एक बार मैंने उसे रिप्लाई कर दिया। ऐसे धीरे धीरे उसने मुझसे बात करनी स्टार्ट करी। मुझे लगता था अच्छा इंसान है, मुझे पता नहीं था कि भेड़िया है वो, लड़कियों को ढूंढता है और ऐसे ही लड़कियों को ढूंढता है। और जो जगह उसने एक बनाई हुई है वहाँ उन लड़कियों को बुलाता है। सुबह को कोई होती है, शाम को कोई और होती है और रात को कोई और होती है। उनको फंसाता है लड़कियों को बुला के। लड़की ने रोहित के खिलाफ जो पुलिस रिपोर्ट लिखवाई है उसमें भरोसे के कत्ल की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। लड़की ने पुलिस को बताया है कि 8 मई 2021 को उसके साथ एक भयानक वारदात हुई। असल में इस रोज वो रोहित पर भरोसा करके उसके और उसके कुछ दोस्तों के साथ सवाई माधोपुर गई, जहां दोनों एक दोस्त के पुश्तैनी मकान में रुके। लेकिन इसी रोज रोहित ने उसका भरोसा तोड़ दिया। असल में हुआ यूं कि रोहित ने उसे धोखे से जूस में कोई नशीली चीज डालकर पिला दी और अगले दिन जब उसे होश आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। होश आते ही उसे एहसास हो गया कि उसके जिस्म पर कोई कपड़े नहीं है। रोहित के इस रवैये से लड़की न सिर्फ डर गई बल्कि बुरी तरह रोने लगी। लेकिन हद तो ये हो गई कि अब रोहित उसके साथ कभी इमोशनल तो कभी ब्लैकमेलिंग का खेल खेलने लगा। रोहित ने पहले तो उसे उसकी बिना कपड़ों वाली तस्वीरें दिखाई और फिर कहा कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके बिना जी नहीं सकता। उनको फंसाता है लड़कियों को बुला के, उनको यूज में लेता है और फिर उनको फेंक देता है। वो कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि फोटोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगी, वो चुप हो जाएंगी। या तो वो खुद को ख़त्म कर लेंगी या फिर वो भाग जाएंगी कहीं, क्योंकि ये तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा और करेगा, आगे भी करेगा। अगर आज मुझे इंसाफ नहीं मिलता है ना तो ये आगे भी उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करेगा। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि अब लड़की रोहित के जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। मुंह खोलने या रोहित को कुछ भी बोलने का मतलब था कि रोहित उसकी बिना कपड़ों वाली यानी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो कभी भी वायरल कर देता। और आखिरकार उसका वही डर सामने आ गया। जल्द ही रोहित मनमानी पर उतर आया और जैसे ही लड़की ने उसे रोकने टोकने की कोशिश की तो रोहित ने उसे याद दिलाया कि अव्वल तो वो राजस्थान के एक कद्दावर मंत्री महेश जोशी का बेटा है और दूसरा उसका रसूख इतना है कि पुलिस उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। और तो और रोहित उसे बातों ही बातों में ये भी बताने लगा कि उसके पिता के हिस्ट्री शीटर और माफियाओं तक से रिश्ते हैं और वो जब चाहे किसी का भी पूरा का पूरा परिवार खत्म करा सकता है। यहां तक तो फिर भी गनीमत थी, लड़की को अपने रिश्ते संभाल लेने की उम्मीद थी। लेकिन इसके बाद रोहित ने हद ही कर दी। अब वो जब चाहे तब लड़की को अपने अलग अलग ठिकानों पर बुलाने लगा और उससे रिश्ते बनाने लगा। यहाँ तक कि वो अब लड़की को किसी से बात करने भी नहीं देता था और नौकरी छोड़कर चुपचाप घर बैठने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा। लड़की जब भी इस बात का विरोध करती तो रोहित न सिर्फ उसे मारता पीटता बल्कि उसे उसके वही पुराने वीडियोस और तस्वीरों की याद दिलाकर उन्हें वायरल कर देने की धमकी देता। इसके बाद 3 से 4 सितंबर 2021 को दिल्ली में एक और दर्दनाक वारदात हुई। इस रोज लड़की एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली आई थी, लेकिन यहाँ रोहित पहले ही मौजूद था। उसने खुद को और लड़की को पति पत्नी बताते हुए होटल में कमरा ले लिया और उसके साथ ज्यादती शुरू कर दी। इस दौरान रोहित ने उसे न सिर्फ अश्लील फिल्में दिखाई, मनमाने तरीके से उसका यौन शोषण किया, बल्कि जबरदस्ती फिर से उसके कुछ और वीडियोस बना लिए। अब रोहित लगातार लड़की पर अपना शिकंजा और कसता जा रहा था। आगे रोहित उससे क्लबों में डांस तक करवाने लगा। जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा तो हार कर लड़की ने खुदकुशी कर लेने की धमकी दी और तब रोहित ने नया शिगुफा छोड़ा। उसने कहा कि अब वो अपनी बीवी से तलाक लेकर जल्द ही उससे शादी कर लेगा। अपनी झूठी बातों पर यकीन दिलाने के लिए उसने न सिर्फ उसे अपने वीडियोस भेजे बल्कि उसके घर भी पहुंच गया। ये मेरे को ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैं खुद की मर्जी से बोल रहा हूँ। बहुत मैं रिशा से शादी करूंगा। बल्कि अब तो उसने लड़की के माँ बाप को भी डराना धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद 26 जून 2021 को रोहित ने लड़की के साथ हनीमून पर जाने का झूठा ड्रामा रचा और उसे अपने साथ मनाली लेकर गया। वहां उसने लड़की के साथ ज्यादती तो की ही, मुंह खोलने पर गोली मार देने की धमकी दी। लगातार हो रही इस ज्यादती का असर यह हुआ कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई।
लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे सोचकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोहित ने लड़की को एक दोस्त के दफ्तर में बुलाया, जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की और फिर जबरदस्ती कर कुछ गोलियां उसके मुंह में डालकर उसे कुछ तब तक इस तरह से दबोचे रखा जब तक लड़की ने गोलियां निगल नहीं ली। जब ये सिलसिला हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो 9 नवंबर 2021 की रात को लड़की ने खुदकुशी कर लेने की कोशिश की। लड़की ने खुदकुशी के इरादे से कुछ गोलियां खा ली और फोन कर रोहित को इसकी जानकारी भी दे दी। लेकिन इसके बाद हुआ यूं कि रोहित लड़की को जबरन जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल लेकर गया। यहाँ उसने लड़की को अपनी बीवी बताकर डॉक्टरों को झूठी कहानी सुनाई और उसका स्टमक वॉश करा दिया। और इसके कुछ ही दिन बाद फिर से ज्यादती और धोखे का वही सिलसिला शुरू हो गया। अब पूरा 1 साल गुजर चुका था। नए साल यानी 2022 में रोहित ने नई कहानी शुरू कर दी। अब उसने अपनी पत्नी को तलाक देने की बात कहनी शुरू कर दी। उसने कहा कि उसने अपनी बीवी से तलाक के पेपर्स पर दस्तखत करवा लिए और 25 फरवरी को वो अपनी पत्नी से छुटकारा पा लेने के बाद उससे शादी कर लेगी। चूंकि लड़की बुरी तरह रोहित जोशी के जाल में फंस चुकी थी, उसे रोहित की हर बात पर एतबार करने के सिवाय कोई चारा नहीं। लड़की की माने तो इस दौरान रोहित ने उससे न सिर्फ कई सादे कागज पर साइन करा लिए बल्कि उसके अकाउंट में लाखों रुपए भी डलवाए। हालांकि लड़की का आधार कार्ड और दूसरे पेपर्स उसने अपने पास रख लिए थे ताकि लड़की उसे छोड़कर कहीं भाग नहीं सके। अगर मैं गलत होती ना तो मैं मेरी एफआईआर में कभी ये सब चीज़ें मेंशन नहीं करती। जिस तरीके से डाले उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो पैसा कहाँ से आया। उनके सारे काले कारनामे खुल जाएंगे उनसे कि वो पैसा कहाँ से आया। किसी जमीन के पैसे जो आपके अकाउंट में डाले, वो तो अनिल चौधरी बता सकता है कि कौन कौन सी जमीनों के पैसे और किस किस के अकाउंट में उसने डाले हैं। आखिरी बार 17 अप्रैल 2022 को भी जब रोहित लड़की से मिला तो उसका यौन शोषण करने से बाज नहीं आया और फिर आखिर में इस डायलॉग के साथ चला गया कि अगर उसने रोहित का पीछा नहीं छोड़ा तो एक और भंवरी देवी कांड हो जाएगा और वो और उसका परिवार न जाने कहां गायब हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब एक मंत्री पिता के बलात्कारी बेटे के खिलाफ दिल्ली के सदर बाजार थाने में लड़की ने तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 328, 312, 366, 377, 506 और 509 के तहत 9 मई को एफआईआर दर्ज की। लेकिन कमाल यही है कि मंत्री पुत्र लगातार छुपता फिर रहा है और इल्जाम है कि राजस्थान का पूरा सरकारी तंत्र ही उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। आज तक ने इस सिलसिले में रोहित के पिता और राजस्थान के मंत्री महेश जोशी से बात की। उनका कहना है कि उनका बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। ये कह चुका हूँ, मैं न्याय के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ, कानून को मानने वाला आदमी हूँ। दिल्ली पुलिस मुझसे संपर्क करेगी तो जो मुझसे पूछेगी मैं उसका उचित जवाब दूंगा। जांच में पूरी तरीके से सहयोग करूंगा। पुलिस जांच करे और जो सच्चाई हो उसको सामने लेकर। कानून तो सबके लिए समान है और कानून में जो प्रावधान होंगे वो सब प्रावधान किए जाएंगे। राजस्थान पुलिस का कमाल देखिए। थाने का एसएचओ पुलिस कांस्टेबल को लेकर बिना कोई मुकदमा दर्ज के दिल्ली जाता है, लड़की को जबरन लेकर आता है, अस्पताल में भर्ती कराता है, वहां से डिस्चार्ज कराता है और आधी रात को एसएचओ के सामने आरोपी लड़की को पीटता है। ये सारे आरोप लड़की ने राजस्थान पुलिस पर लगाए हैं। एसएचओ पर आरोप लगने के बाद इस थाने के एसएचओ छुट्टी पर चले गए हैं। पता नहीं कब तक आएंगे। पुलिस वाले बता रहे हैं कि एक दिन आए थे छुट्टी के दौरान ही और वापस चले गए हैं। इस तमाम सिलसिले के बीच सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। वो इसे विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। अब किसी के भाई पे, किसी के बेटे पर, ये तो देखो बात सुनो, समाज में सब तरह की बातें होती है। जब तक आपको ये नहीं लगे कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ आपको, कई बार मीडिया वाले भाई को लेके, बेटे को लेके, पत्नी को लेके कुछ बोल देते हैं, छापते रहते हैं, वो अच्छी परंपरा नहीं है।
हाँ, अगर आपको लगे आप राजनीतिक पद पे बैठे हुए हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, और आप अपने पद का प्रभाव का उपयोग कर रहे हो बचाने के लिए, तब आप आरोप लगाओ उस विधायक पर, एमपी पर या मंत्री पर। अगर कोई रिलेटिव कोई काम करता है, गलत काम करता है, कानून उसका अपना काम करेगा। बहरहाल अब जब सरकार खुद ही इंसाफ के आड़े नजर आने लगे तो भला राजस्थान की बेटी को इंसाफ मिले भी तो कैसे मिले। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।